नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक्स के क्लासिफिकेशन की। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टान कितने प्रकार के हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैलों को। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आग्नेय शैलों के वर्गीकरण की, जो कि भूगोल और भूविज्ञान यानी जियोलॉजी दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। आग्नेय शैल पृथ्वी की सतह के नीचे और ऊपर मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनती है। ये सब बात हम जानते हैं। इनका वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है ताकि हम उनकी उत्पत्ति, संरचना, गठन स्थल और भूगर्भीय क्रियाओं को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आग्नेय शैलों के वर्गीकरण को, जिसमें पहला है उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुसार इसका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ फॉर्मेशन। आग्नेय शैलों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला अंतर्जात या गहराई की आग्नेय शैलें यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसको दूसरे शब्दों में प्लूटोनिक भी कहा जाता है। ये शैलें पृथ्वी की गहराई में मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती हैं। इनका शीतलन धीमा होता है, जिससे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। ये शैलें प्रायः भूपृष्ठ पर दिखाई नहीं देती जब तक कि अपर्दन इन्हें उजागर न कर दे। इसके उदाहरण में है ग्रेनाइट और डायोराइट। ग्रेनाइट प्रमुख रूप से क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइक से बनी होती है। ये बहुत कठोर और टिकाऊ शिला होती है। दूसरा है उप गहराई की आग्नेय शैलें यानी सब वॉल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ये शैलें सतह के थोड़ा नीचे बनती हैं और मध्यम गति से ठंडी होती हैं। इनमें मध्यम आकार के क्रिस्टल्स होते हैं। उदाहरण के तौर पर डोलेराइट और दूसरा पोर्फिरिली। इसमें बड़े क्रिस्टल्स छोटे क्रिस्टलीय पृष्ठभूमि में जमे होते हैं। तीसरा है बहिर्गामी या ज्वालामुखीय आग्नेय शैलें यानी वॉल्केनिक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। जब लावा सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होता है तो ये शैलें बनती हैं। शीतलन तेज होने से क्रिस्टल्स बनने का समय नहीं मिलता, अतः शैलें महीन, दानेदार या काचीय रूप में होती हैं। उदाहरण के रूप में बेसाल्ट, रियोलाइट और तीसरा ऑब्सीडियन है। बेसाल्ट ये काली रंग की होती है, लौह और मैग्नीशियम से भरपूर होती है और ये समुद्री तली की प्रमुख शिला होती है। अब दूसरा वर्गीकरण है कणों यानी द्रव्य कणों के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज। मैग्मा के ठंडे होने की गति और स्थान के आधार पर शैलों में कणों का आकार भिन्न होता है, जिसमें से पहला है स्थूल कणीय शैल यानी कोर्स ग्रेन्ड रॉक्स। ये बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यह गहराई में धीमे ठंडे होने से बनती हैं। इसके उदाहरण हैं ग्रेनाइट और डायोराइट। सूक्ष्म कणीय शैलें जिसे फाइन ग्रेन्ड रॉक्स कहते हैं। ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जो आंखों से स्पष्ट नहीं दिखते। लावा के जल्दी ठंडा होने से बनती है। उदाहरण के रूप में बेसाल्ट है और रियोलाइट है। तीसरा काचीय शैलें यानी ग्लासी रॉक्स। ये बहुत तेजी से शीतलन होने के कारण क्रिस्टल्स बनने का समय नहीं मिलता। इनकी बनावट कांच जैसी होती है। उदाहरण ऑब्सीडियन। चौथा है छिद्र युक्त या छिद्रदार शैलें यानी वेसिक्युलर रॉक्स। ये लावा में गैसों के फंसे रहने से छिद्र बनते हैं। उदाहरण के तौर पे है प्यूमिस और दूसरा स्कोरिया। प्यूमिस यह बहुत हल्की होती है, जल में तैर भी सकती है। तीसरा वर्गीकरण है रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। यह वर्गीकरण सिलिका की मात्रा के आधार पर किया जाता है, क्योंकि सिलिका चट्टानों के गुणों को प्रभावित करता है, जिसमें से पहला है फेल्सिक या अम्लीय शैलें यानी फेल्सिक और एसिडिक रॉक्स। इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है यानी 65% इसमें सिलिका की मात्रा होती है। हल्के रंग की और हल्की घनत्व वाली होती है। अधिक फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज होते हैं। उदाहरण के रूप में ग्रेनाइट और रियोलाइट। इसका रंग गुलाबी और हल्का भूरा या सफ़ेद हो सकता है, इस फिगर में देख सकते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट शैलें।
यानी इंटरमीडिएट रॉक्स, सिलिका की मात्रा 55 से 65% के बीच होती है। हल्की और भारी दोनों खनिजों का इसमें मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पर डायोराइट और दूसरा एंडेसाइट, इसका रंग भूरा और धूसर कलर का होता है। तीसरा है बेसिक या क्षारीय सैल यानी बेसिक रॉक्स, इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 55% होता है। लौह और मैग्नीशियम युक्त खनिजों से भरपूर होता है। इसका अधिक घनत्व और गहरे रंग की होती है। उदाहरण के तौर पे गैब्रो और बेसाल्ट, इसका रंग गहरा भूरा से काला हो सकता है। चौथा है अल्ट्रा बेसिक सैले यानी अल्ट्रा बेसिक रॉक्स, इसमें सिलिका की मात्रा 45% से ज़्यादा होती है। ये भारी तत्वों से युक्त होता है, पृथ्वी के मेंटल के पास पाई जाती है। उदाहरण के तौर पे पेरिडोटाइट और दूसरा डनाइट होता है। यह बहुत कठोर, अत्यंत घने और गहरे रंग की सैलें होती हैं। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं आग्नेय सैलें न केवल पृथ्वी के इतिहास को समझने की कुंजी हैं, बल्कि वे भू आकृतिक क्रियाओं, खनिज संसाधनों और महाद्वीपों के विकास में भी अहम भूमिका निभाती हैं। इनका वर्गीकरण उत्पत्ति, बनावट और रासायनिक गुणों के आधार पर हमें गहराई से समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की सतह कैसे बनी और बदली है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना है आग्नेय सैलों के वर्गीकरण को और इसके सब डिवीज़न को देखा है और इसको हम समझे हैं और इसके फिगर के आधार पर भी हम देखे हैं कि कौन सी सैलें कैसी दिखती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।